नमस्कार साथियों। तो हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि लेंस के कितने प्रकार होते थे, दो, उत्तल और अवतल। और उत्तल और अवतल के भी हमने सभी प्रकारों को देखा था और उसको दो गोला से सभी को काट काट के हमने अलग किया था। इन दो गोला बनाए थे हम, उसमें से हम जैसे उभयोत्तल लेंस होता है, समतलोत्तल लेंस होता है, इन सभी प्रकारों को हमने एक दो गोला से हमने अलग किया था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि गोला में मुख्य अक्ष कहाँ होता है, उसके बाद वक्रता केंद्र कहाँ होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो आगे का टॉपिक आता है वो आता है लेंस की क्रिया। तो लेंस की क्रिया क्या होता है, यानी लेंस क्रिया कैसे करता है, यदि हम उस पर प्रकाश डालते हैं तो लेंस का क्रिया कैसे होता है। उसके बाद हम उस पर फोकस डालते हैं तब क्या क्रियाएं होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो बारी बारी से करके हम इस वीडियो में सभी टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले जो लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है तो आपके पास अभी 2 महीने का टाइम है। ये हम लोग बहुत तेजी में आपका कोर्स खत्म कर रहे हैं, तो आपको हम चाहेंगे कि आप लोग पढ़िए। तो चलिए हम देखेंगे लेंस की क्रियाएं। लेंस की क्रियाएं दो प्रकार से होती है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, अगर उत्तल लेंस में हम प्रकाश को डालते हैं तो अभिसारी होती है। अभिसारी का मतलब क्या होगा, यानी हम प्रकाश डालेंगे और लेंस पे पड़ेगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है। आपने प्रकाश के परिवर्तन में हम पढ़ाए हुए थे कि अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, सेम उसी तरह से है। यदि हम इस पे प्रकाश डालेंगे तो क्या लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर के मिल जाएगी। और अवतल लेंस में क्या होगा, अपसारी, यानी एक बिंदु से अगर हम डालेंगे ना तो ये पड़ेगा और पड़ने के बाद फैल जाएगा, इसे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। तो हम दो टॉपिक डालते हैं यहाँ पे, दो क्या, अभिसारी लेंस और यहाँ पे अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, ठीक है। तो इसको देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और हमारा आ जाता है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अवतल लेंस को अपसारी लेंस। इसमें क्या होता है, हम क्या देखे थे, यदि हम प्रकाश डालेंगे, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ये हमारा एक फिगर से देख लेते हैं, उत्तल लेंस हो गया। इस पे हम प्रकाश डाले तो देखिए दर्पण लेंस पे पड़ा, लेंस पे पड़ने के बाद एक बिंदु पर आकर के मिला कि नहीं। तो इसको क्या हो रहा है, यानी उत्तल लेंस में हमारा अभिसारी होता है, यानी किरण एक जगह पे आके मिल जाती है। लेकिन वही अवतल लेंस में अपसारी होता है। ठीक है, यानी यहाँ से हम प्रकाश डाले तो यहाँ से प्रकाश डालेंगे ना तो ये और फैल जाए। अवतल लेंस में क्या होता है, अपसारी होता है। तो अपसारी का मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ एक बिंदु है, यानी टॉर्च हमारा यहाँ से इस पे प्रकाश गया, प्रकाश पड़ा, प्रकाश पड़ने के बाद क्या होगा, इससे और फैल जाएगा। ठीक है, यानी एक बिंदु स्रोत से निकला, यहाँ निकलने के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद पूरा दिशा में फैल जाता है, उसको हम अभिसारी और अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, ये अभिसारी और लेंस और अपसारी लेंस में कोई दिक्कत हुआ आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे फोकस, यानी यही आपका प्रकाश था। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फोकस। तो फोकस क्या होता है, फोकस यानी प्रकाश के परिवर्तन में हम जो पढ़े थे सब उसी तरह से इसमें फोकस को पढ़ना है। तो उसमें हमने परिभाषा क्या देखा था उसका, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस और फोकस कहते हैं। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फोकस हो जाएगा। ये हमारा स्रोत हो गया आई लेंस पे पड़ी, लेंस पे पड़ने के बाद ये फोकस। और देखिए फोकस दूरी किससे कहते हैं। ठीक है, ये यही हमारा फोकस है। और फोकस दूरी कहेंगे, यानी प्रकाश केंद्र आपको बताए थे पीछे वाले वीडियो में, यानी प्रकाश केंद्र के बीच, प्रकाश केंद्र से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको फोकस दूरी कहते हैं, इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ, चलिए यहाँ तक। उसके बाद अब हमको ये देखना है कि उत्तल लेंस का फोकस कैसे होता है और अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटा लेते हैं तब तक। चलिए तो हम ये देखेंगे उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है और अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है। फोकस हमने पढ़ लिया और अभिसारी और अपसारी भी हम पढ़ लिए। तो अब देखेंगे उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस एक बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, उत्तल लेंस हो गया। तो ये कहता है उत्तल लेंस का फोकस, यानी इसका परिभाषा ये होता है, इसके समांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का फोकस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, अभिसारी होता है।
तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपतन के बाद जिस बिंदु पर अभिसारी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। तो देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो इसके समानांतर यानी यहाँ इसके समानांतर में इससे प्रकाश हम डालने के बाद यहाँ से प्रकाश डालें और डालने के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर के मिलेंगी, ठीक है। और इसी बिंदु को हम कहेंगे उत्तल लेंस का फोकस, यानी इसी को हम फोकस कहेंगे, ठीक है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये आप ये भी समझ लीजिए प्रकाश ही, ठीक है। तो अब उत्तल लेंस का फोकस समझ गए। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, अभिसारी होता है, एक जगह पे आकर के मिलती है लेंस से अपवर्तन के बाद। और अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये वास्तव में नहीं मिलती है, प्रतीत होती है, ठीक है, उसको हम अवतल लेंस का फोकस कहते हैं। एक हम अवतल लेंस बनाएंगे, अच्छा से समझ में आएगा। ये हमारा अवतल लेंस हो गया, ठीक है। इसके मुख्य अक्ष यानी मुख्य अक्ष बीच में होता है, यहाँ से हम प्रकाश डालें, एक यहाँ से भी तो प्रकाश डालेंगे। तो देखिए प्रकाश डालने के बाद हम क्या पढ़े थे, अपसारी होता है, यानी क्या होता है, फैल जाता है। तो यहाँ पे प्रकाश फैलेगा इधर, ठीक है, यहाँ से प्रकाश फैल गया, फैला कि नहीं फैला, लेकिन हम प्रतीत करते हैं, यानी यहाँ से अपवर्तन होगा ना, तो आगे फोकस पर डॉट डॉट लाइन से इसको आगे फोकस पर काटेगा, यानी ये प्रतीत होता है, यहीं पे हमारा फोकस बनता है, ठीक है। लेकिन ये वास्तव में क्या होता है, फैल जाता है। लेकिन हम प्रतीत होता है हमको कि लेंस पे पड़ेगा और पड़ने के लिए अपवर्तन के बाद फोकस पर आकर के काटता है, उसी को हम अवतल लेंस का फोकस कहते हैं, ठीक है। यानी उत्तल लेंस का फोकस और अवतल लेंस का फोकस में कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें देखिए, और इसमें ना लेंस में हम दर्पण में पढ़े थे कि एक फोकस होता है, लेकिन लेंस में हमारा दो फोकस होता है। दो फोकस कैसे होता है, इसको हमको देखना ही नहीं, दो इसमें फोकस कैसे होगा, आप भी सोचिए इसमें दो फोकस होगा कि नहीं होगा, होगा, कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यानी यहीं पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा उत्तल लेंस है कि नहीं, ये हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, यानी ये भी हमारा एक दर्पण है, नहीं ये भी हमारा एक लेंस है, यानी ये उत्तल लेंस है और ये भी हमारा उत्तल लेंस, यानी हम प्रकाश को इधर से भी डाल सकते हैं और इधर से भी डालेंगे कि नहीं। एक बार यदि हम प्रकाश को इधर से डालते हैं, इधर से डाले तो ये कहाँ चलिए बिंदु को मिलेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और यहाँ पे एक और भी, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। यदि हम प्रकाश को इधर से डालते हैं, इधर से भी तो डाल सकते हैं क्योंकि इधर भी लेंस लगा हुआ है, ठीक है। यदि हम प्रकाश को इधर से डालेंगे तो कहाँ पे आगे मिलेंगे, इधर आकर मिलेगी, ठीक है। तो हमारा F2, यानी ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया। यानी एक लेंस में दो फोकस होता है, एक बार हम इधर से डालेंगे तो एक फोकस इधर बनेगा, यदि हम प्रकाश को इधर से डालेंगे तो फोकस हमारा किधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से सेम अवतल लेंस में, ये हमारा उत्तल लेंस के लिए था, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए। फिगर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये और एक हमारा अवतल लेंस, अवतल लेंस में भी हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा अवतल लेंस है। यदि हम प्रकाश को, एक बार हम प्रकाश को इधर से डालते हैं, इधर से डालेंगे तो ये तो क्या होगा, चारों दिशाओं में फैल जाएगा, ये फैलता है, यानी प्रतीत होता है कि यहाँ पर फोकस पर आकर के हमारा जो किरण होगा वो काटेगा। तो ये हमारा F1 हो गया। और एक इधर से भी तो हम प्रकाश डाल सकते हैं, एक बार हम प्रकाश इधर से डालें, उसके बाद एक बार हम प्रकाश इधर से डालेंगे। ये मत होइएगा कि ये फिगर जो बना रहे हैं सर कैसे बना रहे हैं, हम बता चुके हैं, ठीक है। एक बार हम इधर से डालें हैं और एक बार इधर से डालेंगे यदि हम फोकस को, तो ये तो फैल जाएगा, पड़ेगा लेंस से अपवर्तन के बाद। लेकिन हम क्या प्रतीत होगा कि नहीं कि यहाँ पे फोकस पर हमारा, ये हमारा फोकस पर जाके इसका जो प्रकाश होगा वो काटेगा, यानी F2 ये हो गया, यानी F1 हमारा ये और F2 हमारा ये। तो आप ये भी देख लीजिए कि लेंस में दो को फोकस होता है तो कैसे होता है, यानी दोनों तरफ हमारा लेंस लगा हुआ है, तो इधर से भी डाल सकते हैं इधर से भी डाल सकते हैं, बारी बारी करके दोनों तरफ से डालेंगे, दो को फोकस बनेगा कि नहीं, विलंब बनेगा। तो चलिए, तो इसका जो F1 होता है इसको प्रथम फोकस कहते हैं। यहाँ पे F1 को प्रथम फोकस, F2 को फर्स्ट फोकस कहते हैं, इसको सेकंड फोकस कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, ये आप याद रखिएगा। और एक नोट में आप ऑब्जेक्टिव के लिए डाल लीजिए कि जो F2 होता है उसको हम मुख्य फोकस कहते हैं,
मुख्य फोकस ये पूछ सकता है, ठीक है। मुख्य फोकस हम F1 को कहते हैं कि F2 को कहते हैं, तो किसको F2 को हम मुख्य फोकस कहते हैं। नोट में आप इसको डाल लीजिएगा। तो ये हमारा अब हम प्रकाश वाला बात खत्म हो गया हमारा, यानी हम फोकस वाला बात खत्म, हम लेंस पर फोकस को डाल दिए। अब देखेंगे कि सब फोकस तो हम डाले हैं, अब डालने के बाद इसका प्रतिबिंब कैसे बना है, तो हम अब देखेंगे प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब अब हमको देखना है।